हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को प्रणाम। आप सभी लोग ऐसे स्टूडेंट्स जो रेलवे ग्रुप डी यानी कि आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो उनके लिए मैं आज एक ऐसा सवाल लेके आया हूँ पाइप का, यानी कि पाइप से रिलेटेड एक ऐसा सवाल लेके आया हूँ जो कि केवल ऑप्शन से ही जब आप लोग करेंगे तो बिल्कुल सेकंडों में उसको हल कर सकते हैं, वरना तो उस सवाल को यानी कि इस टाइप के जो सवाल को हल करने के लिए आपको जो बेसिक मेथड से करेंगे तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यानी कि द्विघात समीकरण बनेगी और वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो इस टाइप के सवालों को जो या तो केवल क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात समीकरण से ही होगा या फिर केवल ऑप्शन से ही इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम इस सवाल को यानी कि पाइप के इस टाइप के सवाल को हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण की सहायता से हल नहीं करेंगे, हम इसको केवल ऑप्शन से ही उड़ाएंगे। ठीक है, अब ऑप्शन से भी हम कैसे उड़ाएंगे तो हम इस बात को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सवाल को पढ़ लेते हैं। यह सवाल जो है आरआरबी ग्रुप डी 2022 का सवाल है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का सवाल है। ठीक है, देखिए सवाल क्या है, सवाल है कि यदि दो पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं तो एक खाली टंकी 20 घंटे में भर जाएगी। यानी कि दो पाइप है ए और बी, जब उन दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो एक खाली टंकी है वो 20 घंटे में भर जाती है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि केवल पाइप ए खोले जाने पर यह खाली टंकी को पाइप बी द्वारा अकेले भरने में लिए जाने वाले समय की तुलना में 9 घंटे पहले भर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके कहने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर इसके कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम केवल पाइप ए को खोलते हैं, अगर हम केवल पाइप ए को खोलते हैं तो पाइप ए उस टंकी को भरने में जितना भी समय लेता है वो केवल अगर हम पाइप बी को खोलते हैं तो बी द्वारा अकेले उस टंकी को भरने में लगे समय से 9 घंटे कम समय लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ, तो पाइप बी को अकेले इस खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक फार्मूले की चर्चा करूंगा। फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि जैसे दो पाइप है ए और बी, जब दोनों पाइप किसी टंकी को भरते हैं तो उस टंकी को भरने में दोनों मिलकर उस टंकी को भरने में कितना समय लेते हैं, उस समय का क्या फार्मूला है। देखिए उस समय का ये फार्मूला है कि जब दो पाइप ए और बी दोनों मिलकर किसी टंकी को, दोनों मिलकर ए प्लस बी का मतलब दोनों मिलकर उस टंकी को जब भरते हैं तो उस टंकी को भरने में लगा समय टी किस तरीके से निकालते हैं, क्या फार्मूला है आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं। इस फार्मूले से निकालते हैं ए इंटू बी बटे ए प्लस बी। ठीक है, यानी कि दो पाइप है ए और बी, दोनों मिलकर किसी टंकी को भरने में कितना समय लगाते हैं, किस फार्मूले से निकालेंगे वो समय, ए गुणा बी बटे ए प्लस बी। ठीक है, अब दोनों का मिलकर यहाँ पर कितने घंटे में भर रहे हैं, 20 घंटे में भर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन की सहायता से करेंगे तो यहाँ पर एक का समय हमको 9 घंटे का अंतर दे रखा है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये दो पाइप हैं, एक तो ए हो गया हमारा और एक हो गया हमारा बी, एक ए हो गया और एक बी। ठीक है, तो ए अकेले खोलते हैं तो वो टंकी को भरने में कितना समय लेता है, बी से 9 घंटे कम लेता है। तो जब बी से 9 घंटे कम लेता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर मैंने तीर का निशान इस तरीके से लगा दिया कि बी से 9 घंटे कम लेता है, 9 घंटे, ये बी से 9 घंटे कम लेता है इस टंकी को भरने में। इस टंकी को भरने में जो ए है
वो बी से कितना समय लेता है, 9 घंटे कम लेता है, जबकि ए को अकेला खोला जाए, उस टंकी को भराया जाए और बी को अकेला खोल के भराया जाए तो ए जो है बी से 9 घंटे कम लेता है। ये हमको दे रखा है, ठीक है। अब देखिए हम ऑप्शन से कैसे इसको हल करेंगे, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर जो समय दिया है वो किसका दिया है, तो पाइप बी को अकेले इस खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि ये जो ऑप्शन दे रखे हैं वो बी को अकेले खाली टंकी भरने में लगा समय दे रखा है। तो जैसे अगर हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं, तो पहला ऑप्शन क्या है, 42 घंटे में भरता है बी। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जैसे बी अगर 42 घंटे में भर रहा है, बी अगर 42 घंटे में भर रहा है तो इसका मतलब ए कितने घंटे में भर रहा होगा, 9 घंटे कम में। तो 42 में से 9 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 42 में से 9 घटा देंगे तो 33 घंटे में भर रहा होगा। यानी कि जब बी 42 घंटे ले रहा होगा तो ए कितने घंटे ले रहा होगा, 33 घंटे ले रहा होगा। अब जब ए अकेला इसे 33 घंटे में भर रहा है, बी अकेला 42 घंटे में भर रहा है, तो दोनों मिलकर इसको कितने घंटे में भरेंगे, वो समय जो है इस फार्मूले में रख लेंगे, क्योंकि दोनों मिलकर किसी टंकी को भरने में लगा समय का फार्मूला ये है, ठीक है। तो ये दोनों जो समय हमने निकाल लिए हैं, एक दे रखा है ऑप्शन में, एक दूसरा हमने 9 घंटे कम करके निकाल लिया। ये दोनों समय अगर इसमें फार्मूले में रखेंगे तो जो समय आएगा वो किसके बराबर आना चाहिए, 20 घंटे के बराबर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है हमको कि दोनों पाइप मिलकर एक खाली टंकी को 20 घंटे में भरते हैं। तो यहाँ पर रख लेते हैं, देखिए पहला इसको इन दोनों को रख लेते हैं, ए की जगह 33 और बी की जगह 42 रख देते हैं। तो 33 गुणा 42 बटे 33 प्लस 42, 33 प्लस 42। तो यहाँ पर देखिए 33 गुणा 42 बटे इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 आ गया, 3 4 7 75 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये किससे कट जाएगा, ये 3 से आराम से कट जाएगा, 3 25 75 हो गया, 3 11 33 हो गया, यानी कि 11 गुणा 42 बटे 25। अब 11 गुणा 42 बटे 25 का मतलब ये हो गया कि इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि ये 20 घंटे आ जाएगा आंसर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ऑप्शन जो है गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 39 घंटे रखते हैं। जब हमने 39 घंटे रखा, यानी कि बी इसको 39 घंटे में जब भर रहा है तो इसका मतलब ए कितने घंटे में भरेगा, इससे 9 घंटे कम में भरेगा। तो 39 में से 9 घटा दिए तो इसका मतलब ए इसे 30 घंटे में भर रहा होगा। अब ये दोनों समय जो है इसमें रख के दोनों पाइप द्वारा भरने में लगे समय के फार्मूले में रख के अगर हमारा 20 घंटे आ रहा है तब तो सही है। तो देखिए इसको भी चेक कर लेते हैं, 30 गुणा 39, 30 गुणा 39 बटे 30 प्लस 39। तो 30 गुणा 39 बटे 30 और 39 कितना हो गया, 69 हो गया, ठीक है। अब 3 से कट जाएगा, 3 13 39, 3 दूनी 6, 3 23 69। अब हमने देखा यहाँ पर नीचे 23 है, ऊपर 30 गुणा 13 है, ठीक है, 30 गुणा 13 है। तो इसको भी काटने पर हमें ऐसा लग रहा है, इसको भी सॉल्व करेंगे काटेंगे तो जो है 20 घंटे उत्तर नहीं आएगा, यानी कि 20 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया ये भी ऑप्शन गलत है। अब हम तीसरे ऑप्शन को चेक करेंगे, तो तीसरे ऑप्शन में बी की जगह क्या रख लेंगे, 45, यानी कि बी अकेले खाली टंकी को कितने घंटे में भर रहा है, 45 घंटे में भर रहा है। तो ये ए कितने घंटे में भरेगा, इससे 9 घंटे कम में। तो 45 में से 9 घटा देंगे तो कितने में भरेगा, 36 घंटे में। यानी कि बी जब अकेले 45 घंटे में भर रहा है तो ए उसे कितने में भरेगा, 36 घंटे में भरेगा। अब हम इसी फार्मूले में रख के, यानी कि दोनों मिलकर इस खाली टंकी को कितने घंटे में भरेंगे, 20 घंटे में भरना चाहिए। तो इस फार्मूले में रख के वो समय निकालेंगे, अगर 20 आता है तो उत्तर हमारा ये वाला सही है। तो यहाँ पर निकाल के देख लेते हैं। देखिए 36 गुणा 45, 36 गुणा 45, यानी कि यहाँ पर ए गुणा बी बटे ए प्लस बी, तो ए गुणा बी बटे ए प्लस बी, यानी कि 36 प्लस 45। तो यह 36 गुणा 45 बटे 6 5 11 की है, 3 4 7 और 1 8, ठीक। अब इसको हम काट लेंगे तो 9 9 81, 9 5 45, 9 4 36
और 4 पंजे 20, यानी कि 20 घंटे आ गया। यानी कि जब हमने ऑप्शन सी चेक किया, तो हमारा 20 घंटे आ गया। ऑप्शन सी की सहायता से हमने दोनों निकाल लिए, अलग अलग समय टंकी को भरने में, ए द्वारा अलग समय और बी द्वारा अलग समय, और दोनों को जब इस फार्मूले में रखा तो 20 घंटे आ गया। यानी कि दोनों पाइप मिलकर उसे 20 घंटे में भर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है ऑप्शन जो है सी हमारा बिल्कुल सही होगा, यही ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम केवल ऑप्शन की सहायता से इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, आप इस सवाल को केवल फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण की सहायता से ही हल होगा, क्योंकि जब इसको इक्वेशन बनाएंगे तो लास्ट में जो इक्वेशन बनेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण बनती है। वो प्रोसीजर जो है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और उसमें समय भी बहुत लगेगा। ठीक है।